हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग। नंबर्स के साथ खेलना किसको नहीं पसंद है। तो नंबर्स के साथ आज हम खेलेंगे 4 टेक्निक से और साथ में एक टेक्निक हम सीखेंगे जिससे हम नंबर को बेहतर पहचान पाएं और नंबर का मीनिंग बेहतर समझ पाएं। तो सबसे पहले एक टर्म की बात कर लेते हैं और वो है एवरेज। सपोज मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स दिए, तो बहुत सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं डेटा सेट। तो उस डेटा सेट का अगर मैंने आपको एवरेज निकालने के लिए बोला तो एवरेज का मतलब क्या रहेगा? एवरेज का मतलब रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, यानी कि वो जो नंबर्स आपके दिए हुए हैं उनके बीच वाला नंबर। तो बीच वाला नंबर या फिर सेंट्रल टेंडेंसी हम निकालते कैसे हैं? तो इसके 4 तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका है अरिथमेटिक मीन या फिर सिंपली मीन। मीन सबसे कॉमन प्रोसेस है फॉर टेकिंग आउट एन एवरेज। तो चलिए समझते हैं मीन कैसे निकाला जाता है थ्रू द एग्जाम्पल विच इज गिवन इन पेज 45। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को रेफर कीजिए। यहाँ पे एक लड़का है आशीष जो दिन में 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ाई करता है हफ्ते के 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज। आपको पूछा गया है कि उसका डेली एवरेज जो टाइम बिताता है पढ़ाई पे वो कितना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो इस केस में एवरेज होगा मेरा मीन। और मीन कैसे निकलता है? इट इज इक्वल्स टू addition of all the values in the data set divided by number of values in the data set। तो यहां पे जितने भी वैल्यूज हैं उनको जोड़ दीजिए 4 + 5 + 3 और उसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो आपका आंसर आता है 4 आवर्स पर डे। ठीक उसी तरह से चले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। यहां पे एक बैट्समैन के 6 इनिंग्स के स्कोर दिए हुए हैं, हमको इनका एवरेज निकालना है। प्रोसेस सेम है, कैसे निकालेंगे? इज इक्वल्स टू जितने भी रन हैं उनको जोड़ दीजिए। सो 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55 डिवाइडेड बाई कितने इनिंग्स में ये रन बने, दैट इज 6, यानी कि 282/6 विच इज इक्वल्स टू 47। तो 47 यहां पे मेरा मीन है या फिर एवरेज है। ठीक उसी तरह से ट्राई दीज पे चले आइए। हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर स्टडी आवर्स फॉर द होल वीक? तो अगर आपको निकालना है कि आप एवरेज कितने घंटे पढ़ते हो एक हफ्ते में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मंडे टू संडे आप जितना भी घंटा हर दिन पढ़ते हो पहले उसको निकाल के लिखिए। तो आपका एक डेटा सेट बन जाएगा जिसमें 7 वैल्यूज रहेंगी। इन सभियों को ऐड कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, आपको एवरेज मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि एक हफ्ते में आप एवरेज कितना घंटा पढ़ाई करते हो। ठीक उसी तरह से अगर हम चाहें तो हम फ्रैक्शनल नंबर्स का भी एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मैंने आपके स्क्रीन पे करके दिखाया है। 2 नंबर्स हैं 1/2 एंड 1/4, इनका एवरेज निकालना है। तो सिंपल इन दोनों का ऐड कीजिए, यानी कि 1/2 + 1/4 और उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपका आंसर आएगा 3/8। और ये जो 3/8 है ये 1/2 एंड 1/4 के बीचों बीच है, ये इसका एवरेज है। ठीक उसी तरह से पेज नंबर 46 के ट्राई दीज में चले आइए। फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। तो ठीक पहले वाले ट्राई दीज में जैसे आपने एवरेज स्टडी आवर्स निकाले थे, ठीक उसी तरह से आप स्लीपिंग आवर्स भी निकाल सकते हो। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पे क्या बोला है देखिए, फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। अब ये आप कैसे कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। जो 5 नंबर्स आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में निकालने के लिए बोला है उनको आसानी से हम मीन से निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने 3 स्टेप में आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको करना क्या है। स्टेप नंबर 1 है 1/2 और 1/3 का एवरेज निकालिए। तो मान लीजिए इसका एवरेज आपका निकलता है x, तो ये हो गया आपका पहला नंबर। स्टेप नंबर 2 में आप 1/2 और x का एवरेज निकालिए। तो मान लीजिए आपका एवरेज निकलता है y, तो ये हमको मिल गया दूसरा नंबर। स्टेप नंबर 2 में ही आप 1/3 और x का एवरेज निकालिए। तो इसका मान लीजिए एवरेज निकलता है z। तो अभी तक आपको 3 नंबर्स मिल चुके हैं। स्टेप नंबर 3 में आप x और y का एवरेज निकालिए। तो मान लीजिए आपका एवरेज निकलता है p, आपको मिल गया चौथा नंबर। सिमिलरली स्टेप नंबर 3 में ही आप x और z का एवरेज निकालिए। मान लीजिए आपका एवरेज निकलता है m। तो यहां पे देखिए x, y, z, p एंड m,
आपको 5 नंबर्स मिल गए। ये सभी के सभी नंबर्स 1/2 और 1/3 के बीच हैं। अब चले आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। द एज इन द ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर। तो यहाँ पे 10 टीचर्स की एज दी हुई है, साथ में 3 क्वेश्चंस हैं। What is the age of the oldest teacher and the youngest teacher? कैसे निकालोगे? जितने भी एज दिए हुए हैं, लेट्स से उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से आपको मिल जाएगा कि ओल्डेस्ट टीचर की एज है 54, जबकि यंगेस्ट टीचर की एज है 23। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज ऑफ टीचर्स। तो अब हम सीखने वाले हैं कि रेंज कैसे निकाली जाए। रेंज बहुत सिंपल है। रेंज का मतलब होता है आपको जो डेटा सेट दिया हुआ है उस डेटा सेट में कहां से कहां तक वैल्यू है, यानी कि सिंपल जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे आपको सबसे छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा था? 54। उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए सबसे छोटी वैल्यू, दैट इज 23। तो आपका रेंज निकल के आएगा 31। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, फाइंड द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स। तो मीन तो अभी हमने निकालना सीखा। आप सभी टीचर्स के एज को लिखिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 टीचर्स हैं, डिवाइड कीजिए 10 से, तो आपका मीन निकल के आ रहा है यहाँ पे 35 इयर्स। अब चले आते हैं पेज नंबर 47 के एक्सरसाइज 3.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो जिस तरह से आपने स्लीपिंग आवर्स और स्टडी आवर्स का रेंज निकाला था खुद के लिए एक हफ्ते में, अब यहाँ पे आपको आपके ही क्लास के 10 बच्चों की हाइट का रेंज निकालना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे आपको पूछा है विच इज द हाइएस्ट, विच इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ये बिल्कुल अभी जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 किया उसी तरह से है। तो आपको इन सभी नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आपको 1, 2 दोनों का आंसर मिल जाएगा। रेंज निकालने के लिए सबसे बड़े से सबसे छोटे को सब्सट्रैक्ट कीजिए, आपको रेंज मिल जाएगा। और अरिथमेटिक मीन के लिए सभी नंबर्स को ऐड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए उसको, जितने नंबर से उससे आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इन पांचों नंबर का आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। प्रोसेस आपको पता है, खुद से कीजिए इसको। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। अब इनका मीन्स को निकालिए। ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल 2 के, तो वहां से रेफरेंस ड्रॉ कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यहां पे 3 प्लेयर्स हैं, ए, बी, सी। इसमें से ए और बी ने चारों के चारों गेम्स खेले, सी ने सिर्फ 3 गेम्स खेले। अब यहां पे क्वेश्चन आपको पूछा है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो ए का एवरेज अगर आप निकालोगे तो ए ने गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 में जो खेला, जो स्कोर्स इकट्ठा किए, उनका एवरेज आपको निकालना है। आपको नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा। नंबर 2, फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम ऑफ सी। Would you divide the total points by 3 or 4 and why? तो C का अगर आप एवरेज निकालोगे तो यहां पे देखिए C ने गेम नंबर 1 खेला, 2 खेला और साथ में 4 खेला। तो ऑब्वियसली जब आप मीन निकालने बैठोगे तो यहां पे आप 4 से डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि उसको थर्ड गेम में कोई मार्क्स ही नहीं मिले हैं। तो आप क्या करोगे? यहां से 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपका यहां पे C का जो डेटा सेट है उसमें सिर्फ 3 वैल्यूज है और मीन निकालते समय हमारा डिनोमिनेटर क्या रहता है? नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा सेट। तो यहां पे चूंकि डेटा सेट में सिर्फ 3 वैल्यूज है, आपका डिनोमिनेटर 3 ही होगा। तो आप आराम से C का मीन निकाल सकते हो। चले आते हैं 3 पर। B played all the 4 games. हाउ वुड यू फाइंड द मीन? तो बी का मीन ए का मीन की तरह ही निकलेगा। सभी नंबर्स को ऐड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। चले आते हैं 4 पर। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर?
एंड ऑब्वियसली ए बी सी में से जिसको सबसे हाईएस्ट मीन होगा ऑब्वियसली वही मेरा बेस्ट प्लेयर होगा। तो आपने 1, 2 एंड 3 में ए बी सी का मीन निकाल लिया है। आपको आके नंबर 4 में ये बताना है कि जिसका मीन सबसे हाईएस्ट है ए बी और सी में से वो बेस्ट प्लेयर है। चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मार्क्स आउट ऑफ 100 और ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट। अब साइंस टेस्ट में स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 वो दिया हुआ है। अब आपको यहां पे बोला है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स बताने हैं, रेंज बताना है और साथ में मीन बताना है। ये क्वेश्चन जो है एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही, तो एकदम उससे इंस्पिरेशन लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 7 पे चले आइए। एनरोलमेंट इन द स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स इज गिवन। इनका मीन आपको निकालना है, तो मीन का प्रोसेस आपको पता ही है। सभी नंबर्स को ऐड कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 वैल्यूज है, 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज जो एनरोलमेंट है हर ईयर का वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले आइए। यहां पे एक टेबल दी हुई है जहां पे मंडे टू संडे डेट्स दिए हुए हैं और साथ में हर एक दिन पे कितना रेनफॉल हुआ है मिलीमीटर वो दिया हुआ है। आपको पूछा है रेंज, आपको पूछा है मीन, आपको पूछा है कि ऑन विच डेज रेनफॉल वाज लेस देन द मीन रेनफॉल। तो 1 और 2 आप आराम से निकाल लोगे। अब 3 में आप क्या करोगे कि 2 में जो आपने मीन निकाला है उसके साथ हर एक दिन का जो रेनफॉल है उसको कंपेयर कीजिए। जिस जिस दिन इस मीन से कम रेनफॉल हुआ है वही आपका आंसर है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 10 गर्ल्स की हाइट दी हुई है। वापस से यहां पे पूछा है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट गर्ल, रेंज ऑफ डेटा, मीन हाइट और साथ में हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। ये क्वेश्चन जो है इसके 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही हैं, जबकि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, उससे आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर मैंने एक डेटा दिखाया है। यहाँ पे शर्ट्स की साइजेस दी हुई हैं 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए एक हफ्ते में 90 सेंटीमीटर के कितने शर्ट्स बिके, 95 के कितने बिके, 100 सेंटीमीटर के कितने बिके, 105 के कितने बिके और 110 के कितने बिके, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब मान लीजिए जो दुकानदार है जो इन शर्ट्स को बेच रहा है उसका स्टॉक खत्म हो गया, तो वो अभी मार्केट जाके नए शर्ट्स लेने वाला है। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैं मार्केट से किस साइज के कितने शर्ट्स खरीदूं। तो यहां पे देखिए जो क्वेश्चन आपका है वो उतना आसान नहीं है जो हमने मीन और रेंज में देखा था। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। अब अगर आप सिंपल मीन निकालते हैं तो आपका मीन क्या निकलेगा, तो सिंपल आप मीन निकालोगे तो आप ऐड करोगे 8, 22, 32, 37 और 6 को, उसको डिवाइड करोगे 5 से तो आपका आंसर आएगा 21। तो अगर आप मीन निकालते हो इसका मतलब क्या कि हर एक शर्ट को उसको 21 पीसेस करके खरीदना चाहिए, यानी कि 90 सेंटीमीटर का 21 शर्ट खरीदेगा वो, 95 सेंटीमीटर का 21 शर्ट खरीदेगा, 100 सेंटीमीटर का 21 शर्ट खरीदेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये जो डेटा हमको दिख रहा है यहां से हमको साफ पता चल रहा है कि उसके 100 सेंटीमीटर के शर्ट्स ज्यादा बिकते हैं। तो अगर उसने 21 90 सेंटीमीटर के शर्ट खरीदे और 21 100 सेंटीमीटर के शर्ट खरीदे तो 100 सेंटीमीटर के शर्ट तो उसके बिक जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा डिमांड में है, मगर 90 सेंटीमीटर के शर्ट्स उतने नहीं बिकेंगे। तो यहां पे मेरा सोल्यूशन मीन से नहीं निकल सकता। तो यहां पे हम सोल्यूशन निकालेंगे कैसे, तो यहां पे सोल्यूशन निकालने के लिए वी हैव टू लुक फॉर अनदर मेथड और वो मेथड है मोड। तो चलिए समझते हैं मोड को बहुत ध्यान से। तो चलिए इस डेटा को ही वापस देखते हैं। इस डेटा में क्लियरली आपको पता चल रहा है कि 100 सेंटीमीटर के शर्ट्स ज्यादा बिकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 100 सेंटीमीटर के शर्ट्स ज्यादा खरीदने पड़ेंगे और बाकी जो शर्ट्स हैं वो कम खरीदने पड़ेंगे। चलिए इस चीज को समझते हैं और इजीली एग्जांपल 4 के जरिए। यहां पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका मोड आपको निकालना है। तो हमने क्या किया, जितने भी नंबर्स थे सबको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, 1 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, 3 1 बार रिपीट हो रहा है और 4 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। यानी कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे
ज्यादा रिपीट हो रही है, ऑब्वियसली 2, सो 2 इज बेसिकली द मोड ओवर हियर। आई बात समझ में? चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 5 में। यहां पे बहुत सारा नंबर्स हमको दिया हुआ है, तो इसका मोड कैसे निकालेंगे? इतना गिन के तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम एक टेबल में इस पूरे डेटा को डालेंगे। तो देखिए, हमने मार्जिन ऑफ विक्ट्री नाम का एक कॉलम बनाया, टैली बार्स नाम का एक कॉलम बनाया, नंबर ऑफ मैचेस नाम का एक कॉलम बनाया। तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जब 1 था, तो 1 यहां पे काउंट कीजिए डेटा सेट में कितने बार है। तो डेटा सेट में 1 मेरा 9 टाइम्स है। अब देखिए बहुत ध्यान से, 9 टाइम्स को मैंने दिखाया कैसे है टैली बार में। तो 9 को आप 4 के हिस्से में डिवाइड कीजिए। मतलब क्या? आप 4 वर्टिकल छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो 4 मैंने छोटे छोटे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। 5th लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स 5। अब 9 में से 5 घटाइए, कितना बच जाता है? 4। तो उस 4 को दिखाने के लिए मैंने बाकी 4 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए और साथ में यहां पे लिख दिया 9। ठीक उसी तरह से जब मार्जिन ऑफ विक्ट्री 2 थी, तो मैंने इस डेटा सेट से काउंट करके निकाला कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस है 14। तो उसको भी मैंने टैली बार में दिखाया। यहाँ पे 3 पोर्शन है, देखिए, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है। तो 5 + 5 + 4 कितना हो जाता है? 14। तो इस तरह से मैंने टेबल को बनाया। इस टेबल से आप आसानी से बता पा रहे हो कि चूंकि नंबर ऑफ मैचेस का हाईएस्ट वैल्यू है 14 और उसके साथ में मार्जिन ऑफ विक्ट्री है 2, तो यहां पे विच इज द मोड इज 2। ठीक उसी तरह से चले आइए एग्जाम्पल नंबर 6 पे। कुछ नंबर्स दिए हैं, इनका मोड आपको निकालना है। तो यहां पे काउंट कीजिए, 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 5 जो है वो भी 3 बार आ रहा है, 6 जो है 2 टाइम्स आ रहा है और 8 जो है 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 2 भी 3 बार आ रहा है, 5 भी 3 बार आ रहा है। यानी कि यहाँ का जो मोड है वो 5 और 2 दोनों है। अब चले आइए ट्राई दिस पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में आपको मोड निकालना है। इनको सॉल्व करने का प्रोसेस सेम रहेगा जो एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है। अब मान लीजिए आपके क्लास में 17 बच्चे हैं और ये रही उनकी हाइट। आपको एक गेम खेलना है और उस गेम में आपको 2 टीम बनाना है, बट द टीम शुड बी बेस्ड ऑन हाइट। तो आप टीम कैसे बनाओगे? पहला प्रोसेस है, हमने सीखा है मीन। तो चलिए इसका मीन निकालते हैं। तो जितने भी वैल्यूज है सबको ऐड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 17 से। मीन इसका निकलेगा 113.5। तो आप मीन के हिसाब से अगर जाते हो तो यहां पे मीन आपका 113.5 है। यानी कि जिन बच्चों की हाइट 113.5 या फिर उससे नीचे है उनका एक ग्रुप बनेगा, और जिन बच्चों की हाइट 113.5 या फिर उससे ज्यादा है उनका एक ग्रुप बनेगा। तो यहां पे 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक में 7 लोग होंगे, इसमें 10 लोग होंगे। दिस इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि दोनों ग्रुप्स में तो सेम बच्चे होने चाहिए। तो मीन से मेरा ये सोल्यूशन नहीं निकलता है। चले आते हैं मोड पर। इन वैल्यूज का अगर आप मोड निकालोगे तो मोड आपका निकलेगा 115 सेंटीमीटर। उसका भी लॉजिक अप्लाई करोगे तो मतलब 115 से नीचे जो बच्चे हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे और 115 से ऊपर जो बच्चे हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे। तो इससे भी आपके 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक में 7 लोग रहेंगे, एक में 10 लोग रहेंगे। तो यहां पे भी दोनों ग्रुप्स में सेम लोग नहीं है, तो ये भी मेरा प्रोसेस नहीं हो सकता। तो इस केस में हम सोल्यूशन कैसे निकालें? तो इस केस में सोल्यूशन निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। मीडियन मतलब लिटरली एक डेटा सेट के बीच की वैल्यू। कैसे? देखिए, इस पूरे डेटा सेट को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप ध्यान से देखिए तो सबसे बीच की वैल्यू है आपका ये वाला 115। यानी कि ये वाले 115 के बाईं तरफ जितने भी लोग हैं दे विल मेक टीम नंबर 1, दाहिने तरफ जितने भी लोग हैं दे विल मेक टीम नंबर 2, और ये वाला जो स्टूडेंट है जिसका हाइट 115 है, मे बी दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बिकम द रेफरी। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट मीडियन। क्लियर? चले आते हैं एग्जाम्पल 7 में, पेज नंबर 52 के। यहां पे आपको मीडियन निकालना है। अरेंज कीजिए पूरे चीज को असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका मीडियन यहां पे निकल के आता है 25। तो मीडियन इज बेसिकली द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कोई कैलकुलेशन यहां पे नहीं करना है।
एक चीज आपको ध्यान रखना है मीडियन के केस में, आप मीडियन आसानी से तभी निकाल पाओगे जब डेटा सेट में दी हुई वैल्यूज का काउंट ऑड है। अगर इवन है तो आप मीडियन नहीं निकाल पाओगे। चले आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे स्कोर्स दिए हुए 15 स्टूडेंट्स के, आपको मोड और मीडियन निकालना है और आपसे पूछा गया है आर दे सेम, तो इनका मोड और मीडियन निकालिए, चेक कर लीजिए दोनों सेम है कि नहीं। मीडियन के लिए आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे, बीच का ऑब्जर्वेशन उठा लोगे। और मोड के लिए आप क्या करोगे, आप सभी वैल्यूज को टैबुलर फॉर्मेट में डालोगे, देखोगे कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट करता है तो वो आपका मोड बन जाएगा। अब आप चेक कर लोगे कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पे 11 प्लेयर्स के मैच के स्कोर्स दिए हुए हैं, आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों निकालना है, चेक करना है तीनों सेम है कि नहीं। तीनों को निकालने का प्रोसेस आपको पता है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है, अब यहां से आपको मोड, मीडियन ये दोनों पूछा है, साथ में ये भी पूछा है इज देयर मोर देन वन मोड। तो ऑब्वियसली जब आप मोड निकालोगे आपको पता चल जाएगा सिर्फ यहां पे एक ही मोड है या एक से ज्यादा मोड है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पे जितने भी वैल्यूज हैं सबका मोड और मीडियन आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले आते हैं। यहां पे आपको ट्रू फॉल्स पूछा है। मोड इज ऑलवेज मोर देन द नंबर्स ऑफ अ डेटा, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। The mean is one of the numbers in the data. मीन वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मीन को हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। मीडियन इज ऑलवेज मोर देन द नंबर्स इन द डेटा, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मीडियन जो है डेटा रेंज के सबसे बीच वाला ऑब्जर्वेशन है। द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 39 हैज अ मीन ऑफ 9। खुद कैलकुलेट कीजिए और देखिए तो इसका मीन क्या निकलता है, 9 के बराबर निकलता है कि नहीं। तो हमने देख लिए वो 4 प्रोसेस जिसके जरिए हम बड़े सेट ऑफ नंबर्स के साथ काम कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स दे दिए, बहुत सारे ऐसे नंबर्स दे दिए जो रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स दे दिए जिनका रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा नंबर्स मैंने आपको थमा दिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो नंबर्स की मीनिंग को समझने में। तो नंबर्स की मीनिंग को हम आसानी से समझ जाते हैं अगर हम उन चीज़ों को ड्राइंग की तरह ग्राफिकली हमारे सामने देखें। तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ऐसा है कि मैंने आपको एक कहानी बताई, आप कहानी सुनकर जितना समझोगे, अगर मैंने उस कहानी को आपको ड्रॉ करके दिखा दिया या फिर मूवी फॉर्मेट में दिखा दिया तो आपको वो कहानी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो नंबर्स को अगर हम ड्रॉ कर पाते हैं, यानी कि ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको दिखा पाते हैं, तो नंबर्स का मीनिंग समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसी चीज को समझने के लिए अब हम समझेंगे अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज अ बार ग्राफ। चलिए आइए एग्जांपल नंबर 8 पर। यहां पे क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट्स के फेवरेट कलर्स दिए हुए हैं। तो रेड कितने लोगों को पसंद है, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज कितने लोगों को पसंद है, वो आपको दिया है। अब यहां से आपको पूछा है 2 क्वेश्चंस, एक है विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज द least प्रेफर्ड, और दूसरा है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे। तो इस चीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका ग्राफ देखिए मैंने आपको स्क्रीन पे बना के दिखा दिया है। इस ग्राफ में आप देखिए ये जो दोनों साइड्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्सिस। दोनों एक्सिस जुड़े हुए एक पॉइंट पर, दैट इज 0। यहां पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जनरली उस पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी कि नंबर्स शो करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। यहां पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे जनरली हम टेक्स्ट वैल्यू शो करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस पे यानी कि वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है नंबर्स, तो इस टेबल में कौन से हैं हमारे नंबर्स, इस टेबल में हमारे नंबर्स हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमको यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट करना है। अब इस टेबल से देखिए जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज 55। तो 55 से एक थोड़ा सा ऊपर वाला वैल्यू लेते हैं, तो मान लीजिए 55 के ऊपर वाला वैल्यू जो मैंने लिया दैट इज 60। तो मुझे क्या करना है कि y एक्सिस पर 0 से लेकर 60 तक प्लॉट करना है। अब 0 से लेकर 60 तक मैं कैसे प्लॉट करूं, आप भी जब करोगे तो आप एक पेपर में ही करोगे, तो इतना सारा वैल्यू आप पेपर में लिखोगे, 1 2 3 4 करके 60 तक लिखोगे,
या फिर मैं जब आपको दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पर 0 से लेकर 60 तक लिखूंगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमको यूज करना पड़ेगा स्केल। तो हमने यहां पे एक स्केल यूज की, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। और हमने जो है यहां पे 6 मार्किंग्स की। एक है 0, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 30, 40, 50, 60। तो हर एक यूनिट यहां पे जो है वो दिखाता है 10 स्टूडेंट्स को। अब ऑन द एक्स एक्सिस मैंने कलर्स के नाम लिखे, जैसे यहां पे लिखे हुए हैं। अब हर एक कलर का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो मैंने प्लॉट किया। तो जैसे रेड मुझे 43 प्लॉट करना है, तो मैं 40 से थोड़ा ऊपर प्लॉट किया। ग्रीन मुझे प्लॉट करना है 19, तो मैंने 20 से थोड़ा नीचे प्लॉट किया। ठीक उसी तरह से ब्लू, येलो एंड ऑरेंज प्लॉट किया, तो बन के तैयार हो गया मेरा बार ग्राफ। अब इस ग्राफ में आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि ब्लू जो है वो सबसे ज्यादा प्लॉटेड है, यानी कि सबसे लाइट कलर ब्लू है, और ग्रीन जो है सबसे कम प्लॉटेड है, यानी कि सबसे नॉन प्रेफर्ड, यानी कि लीस्ट प्रेफर्ड जो कलर यहां पे है दैट इज ग्रीन। तो यहां पे कौन कौन से कलर्स मैंने दिखाए हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। इससे बन जाता है मेरा एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 पे चले आइए। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गीतिका एंड हरी। इनके मार्क्स दिए हुए हैं। इनके मार्क्स को मुझे अगर ग्राफ में दिखाना हो तो ग्राफ मेरा ऑलमोस्ट बनेगा ऐसा। यहां पे नोटिस कीजिए स्केल को। पहले वाले ग्राफ में मैंने एक यूनिट को माना था बराबर टू 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे जो वैल्यूज थे 0 और 60 के बीच में रेंज कर रहे थे। मगर यहां पे वैल्यूज देखिए काफी ज्यादा है, तो मैंने एक एक यूनिट को लिया है 100 मार्क्स करके, और मैंने 0 से 600 तक प्लॉटिंग की है ऑन द वाई एक्सिस। ठीक उसी तरह से अगर आप चाहें तो आप डबल बार ग्राफ्स भी बना सकते हैं। जैसे ये है मेरे पास डेटा 2 शहरों का, एक है मार्गरेट, एक है एबरदिन। यहां पे जनवरी से दिसंबर तक हर एक शहर का एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन दिया हुआ है। इनको आपको प्लॉट करना है। तो ये जब आप प्लॉट करोगे आपको कुल मिला के देखना पड़ेगा विच इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो यहां पे देखिए 8 हाईएस्ट वैल्यू है यहां पे। तो आप जब स्केल तैयार करोगे आपका स्केल यहां पे होना चाहिए 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 आवर ऑफ सनशाइन। तो आप इस डेटा को कैसे प्लॉट करोगे? अभी ठीक हमने जैसे पहले के 2 एग्जाम्पल्स में देखे थे वैसा ही यहां पे करना है। सिर्फ अंतर क्या है, पहले आप मान लीजिए मार्गरेट का डेटा प्लॉट करोगे, उसके बाद आप एबरदिन का डेटा प्लॉट करोगे। तो आपका वाई एक्सिस जो है वो तो सेम ही रहेगा। एक्स एक्सिस में हर एक मंथ के लिए आपके पास 2 बार्स रहेंगे, और इन दोनों बार्स का कलर आपको अलग अलग रखना है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे यहां पे एक सिटी का कलर रखा गया है व्हाइट और दूसरे सिटी का कलर रखा गया है ग्रे। ठीक उसी तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है, जहां पे सेम चीज की हुई है। हमने डबल ग्राफ्स यहां पे प्लॉट किए हैं, एक है क्वार्टरली के लिए, एक है हाफ ईयरली के लिए। अब चले आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बार ग्राफ्स दिए हुए हैं। आपको पूछा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो ऑब्वियसली यहां से देख के आपको पता चल रहा है द आंसर इज कैट। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो यहां पे देखिए डॉग कहां तक मार्किंग की हुई है? 8, सो द आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 2 में चले आइए। रीड द बार ग्राफ which shows the number of books sold by a bookstore। तो यहां पे उसके फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस है। तो बार ग्राफ को पढ़िए, चारों क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। फिलहाल मैंने आंसर्स आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं। अब ठीक उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को देखिए। डेटा आपको दिया हुआ है, आपको बोला है बार ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, और साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हर क्वेश्चन का मैंने बार ग्राफ स्क्रीन पे दिया हुआ है, और साथ में क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको टेबल 3.1 रेफर करना है। टेबल 3.1 का मतलब है आपको रेफर करना है जो हमने डबल बार ग्राफ सीखते समय दो सिटीज की बात की थी, मार्गरेट एंड एबरडीन। उसका जो टेबल है या फिर उसका जो ग्राफ है, उस ग्राफ को रेफर करना है क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर करने के लिए। तो मैंने उसको भी आपको रेफर करवाया है और साथ में आंसर्स आपके स्क्रीन पे दे दिए हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 3 में ये देख लिया कि बहुत सारे नंबर्स अगर हमको दिए होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेटा सेट, तो उस डेटा सेट का मीनिंग हम मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने 4 मेथड सीखे और साथ में अगर उस डेटा सेट को हमको ग्राफिकली ड्रॉ करना है और फिर उसका मीनिंग समझना है तो उसको भी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने बार ग्राफ देख लिया। तो इस पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा आपको दी है, आपको डेटा का मीनिंग समझना है, सो दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। हम अगले सेशन में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को, जहां पे हम सीखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इक्वेशंस। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं चैप्टर 4 के वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।